राज एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ग्रामर की नई नई वीडियोस मिलेंगी और ये वीडियो आप तक जब ही पहुँच पाएंगी जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। हम इस चैनल पर ग्रामर के सभी टॉपिकों को क्लियर करवाने वाले हैं। कल कुछ हमारे पास कमेंट आए थे, उनमें पूछा गया था कि हम एक्टिव पैसिव करवाने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाने वाले हैं, या फिर जो ग्रामर के अन्य टॉपिक हैं उनको भी करवाने वाले हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर सभी टॉपिकों को क्लियर करने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कल की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप और जो पर्सनल प्रोनाउन था उसको क्लियर कर लिया था। आज हम यहाँ पर आगे प्रोनाउनों को देखेंगे। तो दूसरे नंबर पर हमारा आता है पजेसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को स्वयंवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है: द प्रोनाउन विच शोज द पोजिशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। यानी सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध हो उसे स्वयंवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी स्वयं की बात को कही गई हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देखने के बाद में हमारा क्लियर हो जाता है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज माइन पेन, वह मेरा पेन है। देखिए यहाँ पर माई है, माइन है, या फिर हर्ष भी हो सकता है। हर्ष कब आता? यहाँ पर हर्ष भी आ सकता था, योर्स भी आ सकता था। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरे नंबर पर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजत्व की भावना का एहसास कराया जाता है और इसमें स्वयं, अब आप कंफ्यूज ना हो, अभी इसको पढ़ेंगे फिर बाद में और इस पर बात करेंगे। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। सर्वनाम जिसमें निजत्व का भाव या निजत्व का बोध हो और आधिपत्य का एहसास कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ। इसमें अभी तक हमने पजेसिव में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ माई है, माइन है, ये दिया हुआ है। माई है, माइन है, हर्ष है, योर्स है। लेकिन हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखेंगे अभी कि इसमें सेल्फ होगा, यानी निजत्व का भाव आ जाएगा। जैसे योर सेल्फ, माई सेल्फ, इसमें हिम सेल्फ भी हो सकता था, इट सेल्फ भी हो सकता था, हर सेल्फ भी हो सकता था, इसमें देम सेल्फ हो सकता था। तो देखें इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। इसमें देखिए माई में सेल्फ जुड़ा हुआ है, स्वयं के लिए, खुद के लिए है। यह मैं खुद करूँगा, किसी काम को करूँगा लेकिन खुद ही करूँगा। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुँचाई है। यानी किसी ने कहा कि तुमने अपने आप को चोट पहुँचाई है, तो इसमें चोट किसको पहुँचाई है? स्वयं को। अगला हम देखते हैं, अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है: रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिलेट टू कॉज विच शेयर ए कॉमन वर्ड्स। सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी संबंध का बोध
कराते हैं। ये एक दूसरे के संबंध के बोध को ही कराते हैं या संबंध का भाव होता है इसमें, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, हु, विच, वेयर, व्हेन, वाई, हुज, हुम, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक आदमी जो खड़ा है। दैट मैन इज माई ब्रदर, वो आदमी मेरा भाई है। यानी यहाँ पर दैट संबंध दिखा रहा है कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, किसी ने कहा जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है वो व्यक्ति मेरा भाई है, तो इस दोनों में संबंध हो गया, यानी संबंध है, दोनों भाई भाई हैं। तो ये दैट क्या बताता है? संबंध बताता है। आगे देखते हैं। ये पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट, एक व्यक्ति जो छात्रों को पढ़ाता है। यहाँ पर हु देखिए, हु एक व्यक्ति, यानी कोई कह रहा है कि ये एक व्यक्ति जो छात्रों को पढ़ाता है। ये छात्र और टीचर, छात्र और अध्यापक दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है। इसीलिए हमें समझ में आ गया है, या हम समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5वें नंबर पर है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम का यह प्रकार, वी ऑफन, हम प्राय, यूज्ड द वर्ड्स सच एज, हम प्राय शब्द प्रयोग करते हैं। दिस, दैट, इट इंडिकेट द सब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब, यानी सर्वनाम जो संकेत का बोध कराते हैं। हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं प्राय, जैसे दिस, दैट, यह संकेत को दर्शाता है। जैसे कैसे दर्शाता है अब हम देखते हैं। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सभी क्या दर्शाते हैं? संकेत। जैसे दिस इज ए बुक, तो इसमें दिस इज ए बुक, तो दिस किसको दिखा रहा है? ये संकेत को दिखा रहा है। दैट इज ए वॉच, वह एक घड़ी है, तो हम संकेत कर रहे हैं कि घड़ी, वह एक घड़ी है। आगे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेंटेंस बना करके। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब आप कन्फ्यूजन में है कि हम कैसे क्लियर करें कि ये डेमोस्ट्रेटिव है या फिर ये पजेसिव है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें यदि पूछता है डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स तो आप चुनोगे दिस को, अगर पूछता है वो पजेसिव में आप चुनोगे माई को, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है। दैट इज़ योर पेन, वह पेन या फिर वह तुम्हारा कलम है या तुम्हारी कलम है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने प्रोनाउन में देखा, सबसे पहले पजेसिव प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव देखा, यानी अगर हम क्रम से देखें तो पहले पर्सनल कर लिया था हमने, आज हमने पजेसिव देखा, रिफ्लेक्सिव देखा और रिलेटिव देखा, डेमोस्ट्रेटिव देखा। यानी आज की वीडियो में हमने 4 प्रोनाउन को क्लियर किया है। अगली वीडियो में जो प्रोनाउंस रह गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर आपकी समझ में आ गया है तब भी कमेंट करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।